जानता था, हमेशा से यही डर था कि वो कम वक्त मुझसे अच्छा लिखता है। आपकी किताब का सबसे पहला असर मुझ पर ये हुआ जब मैंने आपकी किताब पढ़ी कि यार मेरे पास नहीं आए, मुझसे क्यों नहीं पूछा। मैं तुम की बात हो रही थी, गुलजार साहब से हम लोग बैठे थे, तो मैंने कहा किस्सा क्या है कि जो आम है इंसान, जो बहुत एवरेज इंटेलिजेंस के लोग, उनका दिमाग में कबाड़ खाने की तरह, अब जो चीज़ मिली कबाड़ खाने में डाल दी, जो चीज़ मिली कबाड़, कोई सिलसिले से नहीं रखते। अब कौन शायर है, अरे ये शायर है ना, हाथ डाला निकाला तो गोभी नाम निकला है, कबाड़ खा लेते, उसमें कोई सिस्टम नहीं है अंदर। तो ये चक्कर है। मेरे साथ भी ये किस्सा हुआ कुछ जैसे ये गवाह हैं कि इन्होंने हर जगह सुनाया था, मेरे सामने शबाना गवाह बैठी। मैं एयरपोर्ट पे, मैं शबाना कहीं से आए, उस ज़माने में जेट एयरवेज चल रही थी ठीक से, तो जेट एयरवेज की लड़कियों ने कहा कि आप दोनों बैठिए, हम आपका सामान ले आते हैं। तो हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। अब मेरे बराबर बैठी शबाना, उन्होंने शबाना को नोट किए के साथ तशरीफ लाए यहाँ 2 फीट पे। मुझे देखा, आदाब गुलजार साहब। तो मैंने कहा जी आदाब। गुलजार साहब एयरपोर्ट पे कैसे? मैंने कहा वो जावेद अख्तर साहब आ रहे हैं, मैं उन्हें रिसीव करने आया। वो बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इतना बड़ा आदमी जावेद अख्तर को रिसीव कर रहा है। आप जावेद अख्तर को रिसीव कर रहे हैं? मैं हमेशा जावेद अख्तर साहब कहीं से नहीं आए, मैं एयरपोर्ट पर रिसीव। उनके चेहरे पे जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो फैन गुलजार का और ये जावेद अख्तर को लेने। अच्छा चलता हूँ गुलजार। वो कितना ही है, वो कितना ये है कि जाहिर है कि हमारी सूरत भी नहीं होती है, और कुछ भी ऐसा नहीं कि आप इसे देख कह के धोखा खा जाए कि ये बिल्कुल एक शक्ल के लोग हैं, क्या करें। उससे भी है कि कबाड़ खाने में शहरों का सब नाम और पते एक जगह डाल दिए गए। अब वो खेचा तो उसमें जो भी निकला। कुछ दिनों पहले गुलजार साहब और जावेद साहब, मुझे याद है कि फ्लाइट में सफर कर रहे थे, तो शबाना जी आपने एक फोटो लेके डाला और कहा कि कैप्शन दिस। करण जौहर का एक बहुत प्यारा जुमला था, उन्होंने लिखा कि 116 चांद की रातें और एक ये तस्वीर। तो आज भी वही आलम है, एक ये तस्वीर। और हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम आपके साथ स्टेज पे बैठे हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम आपके साथ बैठे। बहरहाल मैं उससे मिलकर पूछूंगा, तुमने चांद किसको कहा, रात किसको? पता लगना चाहिए ठीक से। वैसे तो चांद का कॉपीराइट मेरा है, ये बहुत पुरानी किताब है, एक बूंद चांद। और वैसे कोई और इस्तेमाल करे तो उन्हें रॉयल्टी देनी चाहिए, रॉयल्टी देता नहीं। लेकिन ये भी जरूर है कि मुझसे अक्सर ये पूछा गया कि ये 116 क्यों? और सच ये है कि मुझे गिनती नहीं आती थी, कहीं भूल गया। 116 नहीं थी, वो 117। अच्छा जी हाँ, मतलब ऐसा कोई मतलब इस 117 गिनती में 116 नहीं 117 होंगे, नहीं तो 119 होंगे। एक साल में इतनी चांद रातें होती हैं, ये मतलब। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों से, और शायद मुझे ऐसा समझ में आया उनकी बातों से, कई लोग आपको प्रोफेशनल राइवल समझते रहे कई सालों तक कि भाई ये तो दोनों एक ही तरह के दो लिखने वाले हैं, इनकी तो आपस में दोस्ती नहीं होगी। अब हकीकत आपको पता है, आप दोनों का रिश्ता कैसा रहा है पिछले कई साल में? देखिए, एक तो ये तो कुछ सवाल ही नहीं इसमें, मतलब मुझे कभी एक सेकंड को नहीं लगा कि हमारी रिलेशनशिप में इस तरह की कोई तनाव या तलखी या कोई एक मुकाबले का मिजाज है ही नहीं, और है ही नहीं। और दूसरी सच बात यह है कि हमारा लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, बहुत अलग। एक ही बात कॉमन है कि दोनों अच्छा लिखते हैं। बाकी जो है
माफ कीजिएगा, कितना मैं इंसाफ करूँ, अब झूठ तो नहीं बोलने लगूँगा ना, लेकिन तो ये बिल्कुल और कोई सवाल ही नहीं, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। बल्कि आप ये देखिए, हमेशा जो वाकई थे जैसे फैज़ और नजात बेहतरीन दोस्त थे, बेहतरीन दोस्त थे। या आप ये देखिए कैफी साहब और सलाल जाफरी, मतलब सगे भाइयों जैसा रिश्ता था उनका। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक वोकेशन में हैं, एक काम में हैं, तो आप दूसरे से जलने लगे। हसद सिर्फ उस आदमी में आ सकता है, जेलसी सिर्फ उस आदमी में आ सकती है जिसमें कहीं कुछ खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। वरना तो अच्छा काम देखे तो तारीफ करें। मैं तो कितनी बार हुआ, गुलजार साहब से पूछिए कि मैं एक गाना सुन रहा हूँ जो इन्होंने आज से 20 साल पहले लिखा था, कहीं मुझसे नहीं सुन गया, और उसका एक अंतरा मैं सुन, तब मुझे समझ ये किसका गाना है, ये तो गुलजार साहब है। मैंने इन्हें फ़ोन किया कि गुलजार साहब ये गाना आपने कब लिखा है, ये नहीं पूछा कि आपका गाना है कि नहीं, और ये तो कमाल का अंतरा है, ये सही कह रहा हूँ बोले साहब। तो ये तो आप अगर एक अच्छी चीज़ को अच्छी चीज़ नहीं समझ सकते, अच्छे काम को अच्छा काम नहीं समझ सकते, तो ये आपकी बदनसीबी, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है। बल्कि ये अर्ज करूं कि मुझसे जो अक्सर कहा जाता है, मेरे रेफरेंस में कहा जाता है कि आप अच्छा गाना लिखते थे, मोरा गोरंग ले ले मुहे शाम रंग दे दे, और ये अगर बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया कहाँ से आ गया, ये आपको करने लगे। और मुझे जावेद साहब ने दाद दी थी, और यकीन मानिए कि बहुत से जो ऑडियंस में बैठे हुए पूछते हैं, और जब मैंने कहा था देखे ये तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आया था, तो फिर खामोश है, तो ये तो गवाही मिल जाती है। हम लोग जयपुर में एक बार थे, हम लोग एक ही स्टेज पे जयपुर में थे, और किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं रश करता हूँ, यानी भी है कि ये गाना उन्होंने लिखा, काश मैंने लिखा होता। ये कमाल का गाना है। वो गाने को देख के आप कह सकते हैं कि फिल्म के लिए लिखा गया। वो गाने की एक एक लाइन ऐसी है जो ऐसा लगता है कई 100 साल से लोग गा रहे हो। ये फोक सॉन्ग है। नहीं, और बत्ती तो वहाँ भी जल गई थी। कहते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव मिले तो बत्ती जलती है, अब नेगेटिव नहीं होगा तो नहीं हो सकता। साहब आपके गानों में एक इत्मीनान पसंदी, एक ऐसा ज़माना जब थोड़ा रेस्टलेसनेस रहती थी दिलों में, उस ज़माने में इत्मीनान पसंदी की आपने बात की, और उनको हर हाल में खुश रहने का एक जज्बा जो होता है वो जगाया। वो गाना था थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी भी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक ट्रक ड्राइवर गा रहा है। अब ट्रक ड्राइवर से बुरी नहीं कह सकते, लेकिन वैसी ज़िंदगी आप नहीं चाहेंगे कि हो, क्योंकि उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ट्रक ड्राइवर बहुत रुमानी अंदाज में गा रहा है कि राह पे रहते हैं, सड़कों पे गुजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ये शायद उस वक्त की बड़ी ज़रूरत भी थी। तो ये जो अलग अलग भाव हैं, बड़े नरमी के जो भाव हैं, ज़िंदगी के सारे भाव में जो सबसे में जो सॉफ्टनेस ला सकने का जो एक काबिलियत थी आपकी, उसके बारे में बताएं। अर्ज करूँ तो मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, और मजाक भी नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं। ये सही है कि मैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे आकर, मैं कॉलेज में फेल हो चुका था, तो मेरी ज़बान एक हद तक रही जो मैंने अपने माहौल से उठाई, और वो माहौल दिल्ली का पार्टीशन से पहले का, उससे पहले के माहौल में जो कोई थोड़ी बहुत ज़बान सीखी थी, वो मुजीबुर रहमान हमारे मौलवी साहब थे, वो गुनगुना के और तरन्नुम में पढ़ते थे गज़ल और सिखाया करते थे उसके मानी। तो जो बच्चों को सिखाने की ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, तो वो उतनी मुश्किल ज़बान नहीं थी, और जिस तरह पढ़ाते थे हमें, तो मैंने जो सीखा या उर्दू ज़बान सीखी वो अपने माहौल से, आसपास से, और राइयों की ज़बान जो बागों के ठेके लिया करते थे, वो माहौल था हमारा, तो वो सीखी। और बल्कि पार्टीशन के बाद जब हिंदी आई है, तो माफ़ कीजिएगा मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ अभी भी, और ना लिखता हूँ। मैं आज भी उर्दू ही में लिखता हूँ, उर्दू ही में पढ़ता हूँ। तो थोड़ी बहुत देवनागरी और साइन बोर्ड देख देख के सीख गए कि वो बड़ी आसान है, देवनागरी बहुत आसान ज़बान है। और बोली जावेद साहब ने ज़बान सीखी, और आज भी
मैं कई बार लफ्ज़ों के मानी में किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में भी फंस जाता हूँ, तो आपको फ़ोन करता हूँ और या जावेद सिद्दीकी साहब को तो फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। तो इसलिए मेरी ज़बान उस माहौल में और उसी क्लास में और स्कॉलरली नहीं है, और आम आदमी की ज़बान से जहाँ से जो सीखा अब तक वही की वही है, और उसलिए वो इस तरह के अल्फाज आते हैं। ये ज़रूर है कि एहसास अलग होता है, कई बार एक लफ्ज़ की परतें नज़र आती हैं। जावेद साहब ने भी एक जगह कहा है कि अल्फाज के रंग होते हैं, लफ्ज़ों के रंग होते हैं, जो आपने कहा है एक जगह जो पढ़ रहा था मैं, और ये सही है कि उनके रंग पहचानने वाली बात है। और मुझे अल्फाज के कई शेड्स नज़र आते हैं, वो एक प्रिज्म की तरह है। प्रिज्म में जैसे किरण पड़ती है और कितनी तरह से उसके रंग निकल आते हैं, और मुझे उर्दू के अल्फाज बिल्कुल उसी तरह से अल्फाज नज़र आते हैं कि उसमें से प्रिज्म से निकलते हुए कलर्स हैं, जो जिसको छू जाए, जो जिसको नज़र आ जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल यही पूछा था। एक सेकेंड, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, मुझे एक किस्सा छोटा सा वाक़या है वो याद आएगा, लेकिन वो मैं नहीं सुना सकता हूँ, वो शबाना सुना सकती है। वो जो एक धुन थी जो तुमने, तो आपको ज़रा फ़र्क समझ में आ जाएगा। वापस कर देना। जी, एक किस्सा है कि एक धुन थी जो मेरे दिमाग में अटकी हुई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। ला 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 ला। तो मैंने गुलजार साहब से कहा अलग, आपको याद है ये बातें, और मैंने जावेद साहब से कहा अलग कि प्लीज़ इस पर कोई रोमांटिक बात लिख दीजिए। तो एक मिनट के अंदर, दोनों ने 1 मिनट के अंदर लिखी। तो हाँ, अलग, नॉट इन द सेम कमरा, हाँ, दे वर इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो गुलजार साहब लिखते हैं, आजा रे पिया मोरे आका से कहूँ पिया रे मोरा लागे ना जिया। जावेद साहब कहते हैं, जा तो से नहीं बोलूं ओ जा रे तू न मेरा सनम तू न मेरा पिया। That's the difference. जावेद साहब की इस किताब में यही है कि वो झलकियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, कोलाज है, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इसकी जो झलकियाँ हैं वो चुनी हुई हैं, इसलिए वो बहुत खूबसूरत होता है। वो हालांकि पूरी शख्सियत अल्फाज में एक तरह से कहूँ कि वो अल्फाज में आपको अगर आपकी शख्सियत को बता जाए तो वो महदूद हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। ये ही इज़ बियॉन्ड वर्ड्स, वो कमिल नहीं होती, वो महदूद हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि पूरी शख्सियत जो जानता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मैं पूरा तो आज भी नहीं जानता, लेकिन बहुत जानता हूँ इनकी शख्सियत को, जावेद साहब की, इसलिए मुझे वो छोटी लगती है। तो अच्छा है वो झलकियाँ देखी हमने इस किताब में, तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरा हर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद आपको कुछ खिल जाता है इनके साथ बात करके। 2 मिनट में, 1.5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खिल जाता है, ये सही। अच्छा, मैं कहूँ कि मैं इजाज़त है, मैं अब आज बोलूँ जिस तरह से महसूस करता हूँ आपकी शख्सियत, कि मैंने इन्हें लड़ते हुए नहीं देखा, जोश में देखा, गुस्से में नहीं देखा, क्योंकि जब ये गुस्से की बात अपने जोश में करते हैं तो कहीं किसी जुमले में वो, मेरा ख्याल है वो ह्यूमर इनके अंदर जो पैदा होता है वो उससे प्रिक करते रहते हैं उसे, तो वो कभी भी झगड़े की शक्ल नहीं बनता। ये एक बड़ी कमाल की खूबी देखी है इनके बयान में, इनकी बातों में, कि बात करते हुए जोर से आपके खिलाफ बोलते हुए बीच में कोई एक जुमला आएगा जो विच क्रिएट्स अ ह्यूमर एंड इट्स नेवर एंग्री। वो अच्छा रूठ जाते हैं लेकिन नाराज नहीं होते, कुछ ऐसा लगता है रूठे हुए नहीं, रूठ गए किसी
लेकिन सिस्टम से भी जब वो अपनी बातें टीवी पर भी करते हैं तो रूठ जरूर जाते हैं कि आपके ख्यालात सही नहीं है, ये समाज में ये नुकसान है और ये समाज के खिलाफ जा रही है और ये बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन रूठे हुए लगते हैं, वो उस पर गुस्सा नहीं कर रहे। वो ये कमाल की खूबी है इनकी बातचीत में, इनकी गुफ्तगू में, जो मैंने महसूस किया। खुद बता चुके हैं, मेमोरी इनकी माशाल्लाह, मेरा ख्याल 1 लाख 1.5 लाख शेर तो याद होंगे आपको, इतने तो होंगे, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख तो होंगे, 1 लाख तो होंगे, चलिए कुछ रियायत कर कुछ। मैं सिपी फिल्म्स में जब मुलाकात हुई, मैं तो मद्दा इनका वहीं से बन गया था, वहीं से एडमायर करने लगा इनके याददाश्त, इनका शौक़, इनका इश्तियाक, इनका चुनाव, इंतखाब अदब का, ज़बान का। अब नज़्म याद रह जाती है लोगों को, शेर याद रह जाते हैं, एक बार सुनते हैं तो इन्हें याद रहता है। अभी कुछ रोज़ पहले भी आज की पौध के लिखे हुए अशार इनसे सुन रहे थे कि उसके चुनिंदा अशार क्या हैं, आज के शायर किस तरह बात कर रहे हैं, आज के नौजवान किस तरह लिख रहे हैं। और ये कृष्ण चंद्र का अफसाना पूरा सुना जाते थे, पूरा अफसाना उनका। मुझे मेरी याददाश्त नहीं है, उस तरह कह नहीं पाता, लेकिन जब ये सुनाते वो उस